बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में आप किस तरह से आ सकते हैं और रियल एस्टेट से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट दरअसल घर या प्लॉट या बिल्डिंग या अपार्टमेंट या शॉप या कुछ भी बेचने का काम है, इन्वेस्टमेंट का काम है कि आप ख़रीद लेते हैं या आप बेच लेते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तकरीबन 25 लाख रुपए से लेके अरबों रुपए तक आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आप अपने लिए या तो आप रिहाइश ले सकते हैं और या फिर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा। बहुत हवालों से जो है वो इसके अंदर वेरिएशन बहुत है, डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ जो आप ख़रीदेंगे या आप बेचेंगे तो इससे आप बिज़नेस कर सकते हैं। आपको अगर आप बिल्डिंग्स के काम से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं तो आपको फिर जो बिल्डिंग बनाएंगे आप, जो भी आप शहरों में देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, इमारतें बन रही हैं, तो ये सारा और लोग काम कर रहे हैं और लोग सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये सारा बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर है जो आपको नज़र आता है। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर यानी आपने अगर आना है तो सबसे पहले आपको एक इफेक्टिव आइडिया डेवलप करना होगा कि आपने कौन सा काम करना है, क्योंकि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं, नामी ग्रामी बिल्डर्स हैं, कामयाब लोग हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स उन्होंने डेवलप और डिज़ाइन करके लोगों को बेची हैं और उसके बदले उन्होंने कस्टमर्स की लॉयल्टी गेन की है। और अगर आप आते हैं इस शुबे में तो आपको रिसर्च करनी होगी मार्केट की कि आप क्या करें तो उससे मार्केट के अंदर आपकी एक पोजीशन बनेगी और उस पोजीशन के तहत जो है ना फिर आप आगे जाके इस बिज़नेस में ग्रो करेंगे और फिर जितना आप चाहेंगे इसमें पैसा कमा सकते हैं। इस शोबे में कामयाब होने के लिए ना आपको एक प्लानिंग करनी होगी। एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग जो है वो बिल्कुल डेंजरस है। छोटे से छोटा बिजनेस भी हो उसके अंदर भी एक सर्टन प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमने चीज़ों को किस तरह से करना है और अगर हमने प्रोजेक्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है, उसकी हैंडलिंग किस तरह से करनी है, क्वालिटी इंश्योरेंस किस तरह से देनी है, डिलीवरी और करनी है किस तरह से, मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से करनी है और अपने कस्टमर्स का भरोसा गेन किस तरह से करना है। जितना हम कस्टमर का लॉयल्टी गेन करते चले जाएंगे असल कमाई वो है, क्योंकि फिर वो मैनी फोल्ड जो है वो हमारे लिए फ़ायदा होने वाला है। और इसलिए कस्टमर की जो लॉयल्टी है, जो बिजनेस गेन कर जाए रियल एस्टेट के अंदर वो बहुत पैसे कमाता है। अच्छा, आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, यानी आपको प्रोडक्ट के किस सेगमेंट में जाना है, यानी आपको जो एरियाज़ की जियो लोकेशन देखनी होगी कि किस एरिया में हम काम करें, किस एरिया में बिज़नेस करें, किस एरिया में ज़्यादा फ़ायदा है। आपको लोगों का जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका पेमेंट प्लान देखना होगा, वो क्या बेच रहे हैं, किस क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 तरह की क्वालिटी मार्केट में रही जाए, एक टॉप क्लास है, एक मिडिल समझ लीजिए लेवल की है और एक ज़रा बहुत ही इनिशियल स्टेज की है जिसकी जो कि ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर होती है कि जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ नहीं होती हैं और जहाँ पे लोग जैसे मर्ज़ी घर बना के रह रहे होते हैं, तो वहाँ थर्ड क्लास किस्म की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का काम होता है। लेकिन बहरहाल आपको देखना है कि आप कौन सा, किस जगह आप जाएंगे, यानी किस लेवल पे आप काम करें। क्या आप बहुत ही टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी रेट भी फ़र्क है, वो आपके लिए कुछ और होगा, उसके अंदर आपके मार्जिन्स कुछ और होंगे, या एक जो बहुत आम चल रहा है आप उस लेवल का काम करना चाहते हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी है। फिर मैनेजमेंट का प्लान करना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह हम मैनेज करेंगे, हमारी टीम क्या होगी, यानी कौन लोग हैंडल करेंगे, कौन किस पोजीशन पे होगा, किसके क्या अथॉरिटीज़ होंगे, किसके किस तरह से वो काम करेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो ये लोग जो अपने साथ लेने होंगे, फिर ये जब आएंगे तो फिर उसके अंदर ये काम करेंगे और उसके अंदर फिर और मसाइल भी आ सकते हैं, उनको किस तरह से आपने बेहतर करना है और फिर आगे फर्दर किस तरह से बढ़ना है। तो ये बहुत बड़ा एक इसके अंदर एक फुली इन्वॉल्वमेंट जो है वो दरकार होगी, क्योंकि मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, हर कोई बहुत कुछ बेच रहा है, चीज़ें हज़ारों लाखों चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं। आप कौन सी निश को फोकस करेंगे और क्या चीज़ बेचेंगे कि लोग लेंगे, तो ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इसके अंदर फाइनेंशियल प्लान भी बड़ा ज़रूरी है, यानी फाइनेंशियल मामलात को इन ऑर्डर रखना ये बहुत ज़रूरी है। यानी इसके अंदर आपका पैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या पैसा आ रहा है, क्या आपके पास बैलेंस शीट है
और आपका जो कैश फ्लो है वो किस तरह से आप मैनेज करेंगे। कैश फ्लो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि बिल्डिंग्स बन रही हों और प्रोजेक्ट जो है वो करोड़ों रुपए की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट दरकार हो, तो नेचुरली आपके पास कितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसी साइज से आप प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। लेकिन कैश फ्लो को, अपने बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट को, इन आउट जो पैसा हो रहा है उसको देखना और उसके लिए कंपिटेंट लोग हायर करना कि जो ये कर सकें, एबिलिटी रखते हों कि वो चीज़ों को सही ऑर्डर में रखें। अदरवाइज़ ये है कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मद्देनज़र रख रहे होते तो उनको किसी स्टेज पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैसा लोगों की अमानत है, वो आपके हाथ में आएगा और आपको उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए, किस तरह से उसको करना है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस में जब भी आप काम करें तो अपने आप को कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप काम करेंगे या किसी जगह भी करेंगे, आप रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। यानी SECP के साथ या अदर अदारों के साथ रजिस्टर होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, किसी की डेथ हो जाए, किसी का कुछ, तो वो आप जब रजिस्टर कंपनी होंगे तो फिर वो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। और अगर आप अनरजिस्टर्ड तरीके से काम कर रहे होंगे तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। ये चीज़ें देखना बेहद ज़रूरी है। यानी फिर आपकी जो अपनी जो कंपनी है उसके जो फेस है, ये शुरू में इसको हैंडल करना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनी की लोगो क्या होगा, नाम क्या होगा, कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, जो भी बड़े अखबारात हैं या मैगजीन्स हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी और होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, इसमें तो वैसे हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन मार्केटिंग को समझने वाले और मार्केटिंग से फ़ायदा उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में जो ज़्यादा 80% या 70% तबका वो है जो इलिटरेट है। यानी उनकी जो आप समझ लीजिए कि उनकी जो ये वाली बैरियर्स हैं, जहाँ उनकी एजुकेशन प्रॉब्लम डालती है, तो वहाँ उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो लोग इस शोबे के अंदर पढ़े लिखे हैं, उनको डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मार्केटिंग को समझते हैं, सेल्स को समझते हैं, PR और प्रमोशन को, एडवर्टाइजिंग को समझते हैं, वो इसमें बहुत कमाते हैं। क्योंकि ये सीधा आपका जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ है। आपकी जो पोजीशन है वो नज़र आनी चाहिए, अच्छी नज़र आनी चाहिए, सो दैट कि जो भी आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करने लगा है वो कॉन्फिडेंस के साथ करे, एतमाद उसका पहले होना चाहिए। और वो नॉन लोगों के साथ काम करना अननोन लोगों के साथ काम करने से बहरहाल बेहतर होता है, उससे फ़ायदा होता है। आपकी जो ब्रांडिंग है या मार्केटिंग है, ये बेहद ज़रूरी है और इसके ऊपर अर्क्रेज़ी करने की ज़रूरत है। इसके अंदर बजट मुख्तस करने की ज़रूरत है कि हम दिस मच बजट जो है वो हम हर साल इन शोबों में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है ना, तो सही मानों में जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर के ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद जो आप रियल एस्टेट खरीदते हैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो होगी। तो रियल एस्टेट का बिजनेस जो है ये बेहतरीन आमदनी का ज़रिया है। वैसे तो कोई भी बिज़नेस जो है वो आमदनी का ज़रिया बेहतरीन, रियल एस्टेट जो है वो उसके अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जो लोग भी इस बिज़नेस में आए और फिर वो वापस किसी प्रीवियस बिज़नेस की तरफ नहीं गए, वो इसी बिज़नेस में आए और उन्होंने इसी बिज़नेस को अपना जो है ओढ़ना बिछोना बनाया और उसके अंदर उन्होंने बहुत पैसा कमाए। पैसे की इसके अंदर फरवानी है। और जो लोग थोड़े पैसे को ज़हन में लेके आते हैं वो गलती करते हैं, और जो लोग पैसा मिलने के बाद कोशिश करते हैं कि वो फर्दर उनको यानी अपना जो एक बेस है
उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं और बुरे डिसीजंस कर लेते हैं, तो उस वजह से वो मार्केट से ही आउट हो जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो आए, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन वो बाद में मार्केट में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनसे फैसले इस तरह के हो गए कि वो इसको हैंडल नहीं कर सकते। बहुत ही सेंसिटिव बिज़नेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, पैसा इन्वॉल्व है, और इसको लॉन्ग रन लेके चलना जो है वो उसके अंदर आपकी अपनी जो एक फहम फरासत है, आपका अपना जो विज़न है, आपका अपना जो इंटेलेक्ट है, या आपकी अपनी जो बिज़नेस अप्रोच है, वो बहुत काम आती है। क्योंकि आप बिज़नेस रन करते हैं, लोगों के साथ टीम को लीड करना और इनोवेटिव आइडियाज़ होना और एग्रेसिव प्लान होना, और ये जो बेसिकली आपको जो डायनामिक होना, यानी आप स्टैटिक ना रहें, चीज़ों के साथ खुद से इम्प्रूव करें अपने आप को और उससे बेहतर होते चले जाएं, उससे आपकी पूरी कंपनी के अंदर जो है ना वो एक सक्सेस की रूह आप फूंकते हैं, और उससे जो आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्रॉपर्टी विजन टीवी के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी की हुई हैं, और हमारी कोशिश है कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं, या जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस शोबे को के अंदर आना चाहते हैं, उनकी हम हेल्प कर सकें। और इनफैक्ट हम ये करते रहेंगे, और हम ये इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान ग्रो करेगा, और इससे जब जितने ज़्यादा लोग रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी और इंडस्ट्रियाँ चलती इस तरह से हैं कि जब नई बिल्डिंग्स बनती हैं, नए अपार्टमेंट्स बनते हैं, नए घर बनते हैं, तो उससे पूरी इंडस्ट्री चलती है, और उसमें एक घर बनता है तो 40 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर हर एक जो कंपनी है मिनिमम 10 घर हर साल बनाए, तो लाखों जो घरों की, यानी 1 करोड़ घर जो शॉर्ट है पाकिस्तान के अंदर, उस सारे जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, या पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो 5.237 है, और आने वाले टाइम में हम और इसको ऊपर कर सकते हैं, और उससे मुल्क का बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।